शांति। आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का था हमको इंतजार। तो हम सभी आज विशेष इस प्रोग्राम दुआओं का दरिया इस प्रोग्राम में आए हैं। बाबा का नया मकान हम सबका एक सपना था बहुत दिनों से, तो आज वो सपना साकार हो रहा है। तो उस मकान के निमित्त जो फाइनल हो गया है, उसके निमित्त गुड विशेस का और वरदानों का सिलसिला अब शुरू होगा। तो हमारे बीच में दीदी आ चुके हैं। दीदी ओम शांति, आपका बहुत बहुत वेलकम फरिश्ता परिवार में। और आप ही का ये बहुत बड़ा संकल्प था और उस संकल्प को सभी ने मतलब बाबा ने साकार कर दिया। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है दीदी। दीदी हमारे बीच में, हम सभी जानते हैं कि यज्ञ के आदि रतन, और दीदी कितने सारे सेंटर्स की एस्टेब्लिशमेंट भी की है। तो अब हम आदरणीय, परम आदरणीय गीता दीदी से उनकी। आप सभी को खुशखबरी तो मिली गई है कि नया मकान ले रहे हैं। अब छोटे मकान से बड़े मकान में जा रहे हैं, तो काम भी बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए दिल भी बड़ी रखनी पड़ेगी, बुद्धि भी हमारी विशाल होनी चाहिए। क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारी जैसे बाबा की दिल बहुत विशाल है, ऐसे हमारी भी दिल विशाल होनी चाहिए। बाबा का कार्य है, कराने वाला तो बाबा है, परंतु निमित्त तो हम सभी को बनाता है। तो आप सभी जो भी भाई बहन है ईस्ट ऑफ कैलाश के, वो सब मददगार हैं। आप सभी के सहयोग से ये मकान लिया जाता है, क्योंकि जहाँ भाई बहन सहयोग देते हैं वह काम बड़ा सहज होता है। तो आप सभी ने सहयोग दिया भी है, लेकिन अभी लास्ट में उसको पूरा करना है। तो उसके लिए भी आप सभी जो भी सहयोग देना चाहें, क्योंकि कहते हैं कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में लास्ट में आहुति डालनी होती है ना। तो अभी लास्ट में हमको कुछ न कुछ सहयोग देना है। उसके लिए आप सभी जो भाई बहन बैठे हैं उसी में लास्ट में सहयोग देंगे। उसके लिए भंडारी रखी होगी, भंडारी में डालेंगे या संगीता बहन को देंगे। तो जो हमारा लास्ट की बात है, लास्ट में जो आहुति डालोगे तो कार्य सफल होगे। बाकी हमारी भी शुभ भावना है कि बाबा का जो कार्य है वो सफल हो। हम भी शुभ भावना शुभ कामना दे रहे हैं। इस कार्य को आप सभी मिलजुल करके पूरा करेंगे। और बाबा तो साथी है ही। जब हम बाप को साथ रखते हैं तो बाबा की मदद भी बहुत मिलती है। कि बाबा कहता है ना, हमेशा समझो बाबा मेरा साथी है। जब बाबा मेरा साथी है तो फिर मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। तो आप बाबा को साथी समझ के, साथी बना करके इस कार्य को पूरा करो। और आज उसको लास्ट आहुति उसमें भंडारी में डालो। पहले भी आप लोगों ने सेवा की है, मदद की है, सभी ने भंडारी में डाला है। लेकिन अभी लास्ट में जो रह गया है उस कार्य को भी पूरा करना है। इसलिए मेरी भी आप सभी को शुभ भावना है। आप इस कार्य को करेंगे सभी मिलजुल करके। जब शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं तो हमारी शुभ कामना और शुभ भावना के कारण कार्य सफल होता है। और सफल हुआ ही पड़ा है,
क्योंकि बाबा ने कहा है सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये सदा बुद्धि में याद रखो कि जब भी कोई कार्य करते हो तो वो कार्य सफल हुआ ही पड़ा है, परंतु निमित्त तो हम सभी बच्चों हैं। तो उसके लिए हम सभी निमित्त बनेंगे, तो निमित्त बन के उस कार्य को करेंगे तो बाबा भी हमारा साथ देगा, बाबा की भी मदद मिलेगी और आप सबके मदद से कार्य भी सफल होगा। तो इसलिए अभी बाकी उस नए मकान में जाने के थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो उसके लिए आप सभी भी शुभकामना रखो, शुभ भावना रखो। जो सहयोग दे सकते हैं उसमें सहयोग सभी दो, तो सबके सहयोग से वो कार्य पूरा हो ही जाएगा। इसलिए मैं भी आप लोगों को यही सुनाऊंगी कि आप भी शुभकामना, शुभ संकल्प। बाबा हमेशा कहता है संकल्प भी श्रेष्ठ होना चाहिए, भावना भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। कभी भी भावना में कोई इधर उधर की बात को नहीं लाओ, बस एक ही शुभ भावना रखो कि कार्य बाबा का है और उस कार्य को निमित्त बाबा ने हम बच्चों को बनाया है, तो हम बच्चों को ये कार्य करना ही है और करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप सभी भाई बहने मिलजुल करके ये कार्य करो और अभी थोड़े से समय में इस कार्य को पूरा करके फिर उसमें नए मकान का उद्घाटन करेंगे। वो जब फिर आप सभी उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएंगे तो उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो खुशी की बात है ना, तो इसलिए आप लोगों को तो मैं मुबारक देती हूँ कि आप सभी बाबा के कार्य को करते हैं और बाबा के कार्य में सहयोग देते हैं, सदा ही देते रहते हैं और अब भी देते रहेंगे और उस कार्य को सफल करेंगे। ठीक है, करेंगे? बोलो हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, करेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी बोलो। करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी दीदी। इसलिए आप सभी को हाँ जी। हाथ ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। हमेशा कोई भी काम करे तो हम करेंगे, बाबा को बोलो बाबा हम कार्य को सफल करेंगे, हमारी शुभ भावना है। उस भावना के साथ हम इस कार्य को सफल करेंगे। ओम शांति। आप सभी खुश राजी हो? सभी खुश राजी है भाई बहन? खुश है? आपको सुनाई दे रहा है सबका? आवाज आ रहा है हाँ बराबर। जी दीदी, हाँ जी, सब खुश है, हाँ जी, सब खुश है दीदी। खुश रहते हैं? हाँ खुश रहते हैं ना? हाँ जी, खुश रहते हैं दीदी। हाँ, खुश रहो। और बाबा कहते हैं खुश रहने से खुशी बढ़ती जाएगी। ओम शांति। आफ्टर रतन मोहिनी दादी दीदी सेकंड है एज में, तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमारा सेंटर के बड़े आदि रतन, एक तो आदि रतन वैसे भी बाबा के समय के ऊपर से पूरे यज्ञ में सेकंड है। तो और दीदी सबसे अनुभवी, कितने सारे सेंटर्स एस्टेब्लिश किए, जम्मू कश्मीर, वहाँ की उस खाद वादी में जाके सेंटर्स, फिर बाद में साउथ एक्स और उसके बाद से और कितने सारे श्री फूड के कनेक्शन। इसलिए दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स। सुना तो जैसे हम कह रहे थे, बाबा का एक वरदान मिला हुआ है संगम युग में। जो भी ईश्वरीय कार्य होता है उसके पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो क्या होता है? सबका कल्याण हो। और फिर दूसरा निमित्त भाव होता है, करण करावन और बाबा। हम तो सिर्फ क्या है, पपेट से बाबा हमें नचाता है, हम करते जाते हैं। तो ये भी जो कार्य शुरू हुआ है
तो आगे बढ़ रहा है ना। कितने समय से ये संकल्प लिया हुआ था, सभी का था ना ये संकल्प कि बाबा के बच्चे और भी आने हैं, और बाबा ने तो बताया ही है कि अंत समय में एक ही हट्टी है जहाँ सबको आना। इसीलिए बहुत बहुत शुभ घड़ी है। बाबा और हमारे जो क्या कहेंगे अनन्य सभी अव्यक्त रूप में भी आप सभी को देख रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। तो जो भी बाबा की सेवा जब आती है उसमें हम सबको एक मौका मिलता है क्या करने का। सेवा तो आप देखो बाबा कराते और सेवा सफल हुई है, चाहे हम उसमें कितना भी कंट्रीब्यूट करें या नहीं करें, लेकिन बाबा की सेवा तो होके ही रहेगी। लेकिन हमें कौन सा मौका मिलता है अपना भाग्य बनाने का, अपना बीज बोने का। यहाँ भी आप सभी ने अब तक तन मन धन अपना समय श्वास संकल्प सब इन्वेस्ट किया है, तभी ये बाबा की इतनी सुंदर बगिया तैयार हुई। अब इसको और बड़ा स्थान, बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसमें भी यही एनर्जी, यही संकल्प, यही प्योर हमारा सब कुछ हम सहयोग देते रहेंगे। तो ये संकल्प सभी का है ना, सिर्फ संगीता बहन को ये काम करना है। संगीता बहन तो निमित्त है, और हम सब भी इस परिवार में कौन है। ये सारा जो सेवा की बात है, सेंटर बनाने की बात है, किसकी है? हमारे लिए। और बाबा के जो बच्चे अब तक बाबा तक पहुंचे नहीं, उनके लिए भी है। जो भी सेवा हम करते उसका लक्ष्य क्या है, फाइनल लक्ष्य क्या है? सत्युग बनाना है, नई सृष्टि रचनी है। उसके लिए बाबा ने स्कूल खोले जहाँ एक एक आत्मा आके अपना वर्षा ले ली। तो उस लक्ष्य से हम सब मास्टर रचता है, वो क्रिएटर है। हम सबके ऊपर पैदा होते ही बाबा जिम्मेवारी का ताज लगा, बहनों पे नहीं, लेकिन बाबा का हर एक बच्चा क्या है, सेवाधारी है, विश्व कल्याणकारी है। वो जिम्मेवारी का ताज हमने पहना है ना, कहीं कबर्ड में रखा है कि भूल ही गए कि ताज है कि। तो इसीलिए थोड़ा बेहद में हमें सोचना है। एक एक सेंटर सिर्फ उस स्थान की तो सेवा करता ही है, लेकिन उससे जो आत्माएं पालना लेती हैं वो कहाँ कहाँ जाके सेवा कर सकते हैं। और जीके को तो वरदान मिला, यहाँ तो इंटरनेशनल सेंटर, आप लोग सब कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ भी तो सेवा करते हैं। और यहाँ है भी इंटरनेशनल, ऑनलाइन रेगुलर ऑनलाइन भी है। इसीलिए जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं वो भी ये समझे कि हमारा ही घर बाबा का नया हम बना रहे हैं। सिर्फ बनाने तक ही नहीं है, उसके आगे उसको सींचना है। यही संकल्प की वहाँ अच्छे अच्छे बाबा के नए नए फूल आए और खुशबू फैले उस जगह से, और रूहानियत की लाइट माइट फैले। एक लाइट हाउस बनना चाहिए, अभी भी है, ये और भी बड़ा लाइट हाउस बने। तो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन हमें हर एक को अपना सफल करना है। ये शुभ संकल्प हम सब लेते हैं। हमने पहने रखना है और उसे अच्छे से निभाना है। तो
जैसे कल भी बाबा ने कहा था सेवा की फिक्र होनी चाहिए, है ना, बच्चों को, ताकि दूसरों को बेफिक्र कर सके। तो वो हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। और अभी मैं इनवाइट करती हूँ संगीता दीदी को, जो निमित्त रहेंगी इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता बाबा के नए सेंटर की स्थापना के लिए। तो दीदी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस और गुड विशेस और फीलिंग्स शेयर करेंगी इस मौके पर। का भी बहुत थैंक्स और रमा बहन का भी विशेष वेलकम भी और थैंक्स। बहुत बिजी होते हैं तो लेकिन आए। बाबा का जो कार्य है, वैसे भी कोई कहते पहाड़ है, मैंने कहा पहाड़ नहीं है, गोवर्धन पहाड़ है। गोवर्धन पहाड़ की विशेषता क्या है कि परमात्मा मेन होता है और सबकी उंगली लगा देते हैं। तो इसलिए ये बाबा का गोवर्धन पहाड़ गोवर्धन है, तो इसलिए बहुत पूजनीय है। और वैसे भी हमारा फैमिली है, परिवार सब मिलकर ही सब कोई कार्य करते हैं। और तीसरा हमारा वारिस बच्चा बाबा है। हम लोग सभी ने बाबा को कहा भी है कि बाबा मेरा पहला बच्चा है, तो ये बाबा हमारा वारिस बच्चा बाबा है। तो हम जो भी कुछ भी करते हैं तो वो तो बाबा के लिए ही करते हैं। और वैसे भी बाबा कहते हैं ना, एक्चुअली मुझे भी कभी संकल्प आता है कि ये सब भी क्या है, मतलब में तो हम लोग बहुत इसी संकल्प से आते थे कि कुछ भी नहीं। तो जैसे बाबा ये कार्य क्यों कराता है, ताकि हर कोई, अब जैसे स्थान होता है तो ही हम जाके रहते हैं। अगर पांडव भवन होता ही नहीं, उन दिनों बाबा की परिस्थिति ऐसी थी, हमको पता है कि कैसे किस हालत में पांडव भवन लिया था, ब्रजकोटी से निकाला, फिर वो हाँ कोटा हाउस से भी। तो लेकिन तो जब बाबा का स्थान बना तो वहां पुरुषार्थ हुआ, वहां वो वाइब्रेशंस रहा। तो आज जो भी स्थान पे जाते हैं, रहते हैं, तो वो वाइब्रेशंस जो है वो मिलते हैं। तो स्थान का होना भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली तो देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में ये सब देखा जाए तो आडंबर लगता है ना, कि ये कोई हम गृहस्थी के लिए थोड़ी ये सब कर, लेकिन फिर भी क्योंकि स्थान न हो तो ऐसे वाइब्रेशंस मिलेंगे नहीं। और इसलिए और हम सब भी मधुबन क्यों जाते हैं, ऐसे ही खाली वहां जाके होटल में रहे, और वैसे तो नहीं होता है ना कोई, बल्कि जाना ही सबको वहां इसलिए जाते हैं कि वहां की वाइब्रेशंस, मतलब वहां इंटरनल हम रहे। तो बाबा के स्थान का बहुत इम्पोर्टेंस होता ही है, क्योंकि योगियों का स्थान है। तो ऐसे तो स्थान बनाना भी एक बहुत बड़ा भाग्य है, उस स्थान को बनाना, क्योंकि वहां रहेंगे योगी, और जो जाएंगे वो योग करेंगे, वो योग का कंट्रीब्यूट करेंगे, और वो की योगी बनकर निकलेंगे। तो इसलिए भी उस स्थान का महत्व होता है। तो ये सब जो है हम अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, चलो बाबा का कार्य है, तो चलो बाबा ने ये सिस्टम बनाया है, तभी ये इतना बड़ा कार्य आज पूरे यज्ञ में इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर लिया जाता है और सब चल रहे हैं। अगर ओआरसी हमारे सामने ही बना, तो वो जब लैंड ली थी और उसके बाद स्टार्ट किया था, तो हमें सबको पता है कि किस तरह से क्योंकि जैसे खंडहर ही था पूरा, और हम सब दिल्ली वालों ने मिलकर इस तरह, और हर मंथली का सब लोग ने कंट्रीब्यूट, मतलब बताया ABCD सेंटर कैटेगरीज होते थे। सेंटर A कैटेगरी है तो इनका इतना, B कैटेगरी है तो इतना, C कैटेगरी है तो इतना। तो ऐसे करके ORC का जन्म हुआ, और आज वो चलने भी नहीं लगा है, दौड़ने लगा है। इसी
इसी तरह हर जितने भी रिट्रीट सेंटर्स है, सेंटर्स की तो बात ही नहीं, रिट्रीट सेंटर्स भी इस तरह चले हैं। तो लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग का स्थान है, तो इनफैक्ट ये सबसे जैसे सेक्रेड प्लेस है, तो इसलिए भी ये स्थान इम्पोर्टेंट होता है। बाकी हमारा यही संकल्प है कि आप देख रहे होंगे ये पिक्चर, ये पांडव भवन और उसके ऊपर नक्शा है जो नया प्रोजेक्ट है। तो एक ही हमारा सबका संकल्प होगा ही कि ये पांडव भवन बनाना है। हम ये नक्शा है ऊपर, और उस नक्शे के नीचे बाबा का पांडव भवन है। तो इतना पावरफुल वाइब्रेशंस यहाँ क्रिएट होने हैं। तो ये मेन हमारा मकसद है। तो हम जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप देखो सबको पांडव भवन की कितनी लगन है, क्योंकि पता है कि वहाँ, तो हम सब पांडव भवन बना रहे हैं ये संकल्प रखे। और उसमें जैसे इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस, जो भी आत्माएं वहां आएगी कर्मातीत होके जाएगी, यही है ना पांडव भवन की। तो हम बाबा के ये इतना बड़ा स्थान हम कर रहे हैं, तो इसलिए भी सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही होता था कि पार्किंग होनी चाहिए। मुझे 5 साल लग गए इसी को ढूंढते ढूंढते कि पहले तो पार्किंग पूरी चाहिए और दूसरा लिफ्ट चाहिए, यही मेन 2 क्राइटेरिया। तो क्योंकि यही सबके लिए सबसे ज्यादा सुविधा है, तो इसलिए फिर जहाँ मिले पार्किंग तो फिर वो नहीं मिले, कोई अलाउ नहीं करे, कितनी सारी बातें थी, मेन रोड भी हो। तो सब कुछ देखते हुए फाइनली बाबा ने चूज किया ये स्थान। तो इसलिए हम सबकी गुड विशेष है ही, और आज से लगेगा भी। और अभी तक हमने अभी जो बड़ा अमाउंट देना है, मेरा मुझे भी जल्दी थी, वहां भी जल्दी थी कि जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है शायद आज के दिन के लिए कि सब ब्राह्मणों का कणा दाना होना चाहिए। तो वो हमारी मधुबन मधुबन से कुछ अप्रूवल बाकी है। तो मधुबन वालों ने बोला जब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे आपको आगे कुछ बढ़ना नहीं है। तो बस 2 दिन में अप्रूवल आ ही जाएगी आजकल में मधुबन से। तो हम तो नहीं तो इस हफ्ते फाइनल ही करने वाले थे, मैंने कहा प्रोग्राम होगा तब होगा, पर ये जरूरी है। बट समहाउ मुझे लगता है सब ब्राह्मणों का संकल्प जब तक नहीं, गुड़ विशेष नहीं होगा तो नहीं हो, इसलिए भी ये अ, बाकी रह गया है। तो आज संपन्न हुआ है, ठीक है। संकल्प था कि सब यही पूछते थे, तो फिर यही जवाब हम देते थे। ओके, तो आज बाबा का ये कार्य होगा। तो ये प्यार से सजाया हुआ है। ओम शांति। दादा के सम्मुख स्वयं के अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाए। बाबा से पावरफुल दृष्टि लेते हुए अनुभव करिए सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य परमात्मा की रूहानी लाइट और माइट
सबको अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करा रही है। हर एक ये अनुभव करे, मैं बाबा का दिल तक नशीन बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी हर संकल्प श्वास और इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन को सफल करने वाली बाबा का राइट हैंड बाबा के आगे शुभ संकल्प करें। बाबा का एक और पावन रूहानी पीस हाउस, लाइट हाउस, एक मंदिर तैयार हो रहा है। जिसमें बाप दादा की प्रेजेंस है, जहां आकर अनेक आत्माएं कल्प कल्प का अपना भाग्य बना रही है। जहां आकर वो मनुष्य से देवता बन रही है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रही है। ऐसे पावन परमात्म वरदानों से शक्तियों से भरपूर उस स्थान में सब बाबा के निमित्त सेवाधारी बच्चों का सहयोग हम बाबा के आगे स्वयं को अर्पण करें। अपनी शुभ भावनाएं रूहानी वाइब्रेशंस स्थान को अभी भी दे और हर दिन
इन्हीं वाइब्रेशन से बाबा की शक्तियों का आवाहन करें। शांति। में से जो भाई बहन अपनी गुड विशेस देना चाहेंगे आ सकते। इस मंगल वेला में हम श्रद्धेय रमाबेन जी का जीके में स्वागत करते हैं और उनके हाथ से और श्रद्धेय गीता बहन जी के सानिध्य में जो संगीता बहन का सपना था वो आज पूरा हुआ। उसके लिए सभी जीके के हमारे भाई बहन बधाई के पात्र हैं। और आज हमारा ये लंबा सपना जिसके लिए संगीता बहन पिछले 5 साल से बहुत तन्मयता से लगी हुई थी। रमा बहन जी, संगीता बहन ने कम से कम 100 प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी, 50 प्रॉपर्टियां देखी, बट शायद बाबा की इच्छा थी कि उसको उनको सही जगह ही जाना था। तो काफी संकल्प के बाद, काफी प्रयास के बाद जैसा संगीता बहन चाहती थी कि मुझे मेन रोड पे ही चाहिए, मुझे बहुत अच्छा पार्किंग स्पेस चाहिए और मुझे सेंटर के अंदर भी एडिक्वेट स्पेस चाहिए, तो वो सपना साकार हुआ। और बाबा ने आप सबके संकल्प को देखते हुए इस कार्य को संपन्न कराने की ओर हम अब जा रहे हैं। हमारे पास मैं तो देखिए, आप सब पीएचडी के स्टूडेंट हैं, मैं नर्सरी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो ये सब जो है, इस सब के पीछे आप सबकी संकल्प शक्ति को मानता हूँ कि ये काम पूरा हुआ। और स्पेस भी आपको बताता हूँ, यहाँ हम ये 250 गज के प्लेस में बैठे हैं, एक फ्लोर है हमारे पास में। वहां आपके पास 300 गज का एक फुल फ्लैज पूरा बेसमेंट है, जो वॉल टू वॉल है, पूरा 100% कवरेज का बेसमेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है और संयोग से हमने बिल्डर से बात करके स्टिल्ट में भी 400 स्क्वायर फुट जगह ले ली, ताकि हमारे को हमने आजकल जो नई बिल्डिंगें बन रही है उसमें स्टिल्ट अलग है, बेसमेंट अलग है, ग्राउंड अलग है, तो हमने इन तीनों को जुड़वा दिया। संगीता बहन की इच्छा थी कि हमारा कनेक्टिविटी बन जाए, तो हमारा ग्राउंड फ्लोर स्टिल्ट के होते हैं, हम सीधे अंदर के अंदर ही बेसमेंट में जा सकते हैं, बाहर से आने जाने की जरूरत नहीं है। तो काफी संगीता बहन की जैसी इच्छा थी और आप सबका संकल्प था, रमा बहन जी और गीता बहन जी का आशीर्वाद था, तो ये सब काम में हम सफल हो गए हैं। और अब हम बहुत जल्दी ही इस सारे काम को संपन्न होने जा रहा है। अब कल तो बल्कि मैंने बिल्डर को यहाँ तक भी बोल दिया कि भाई, अब ये बिल्डिंग तुम्हारी दूसरी बिल्डिंगों की तरह नहीं बनेगी, इसमें पूरे GK2 के हमारे भाई बहनों का संकल्प लग गया है, अभी कोई तकलीफ आपको यहाँ नहीं आने वाली है। तो देखिए क्या है, लेकिन ये काम इतना बड़ा है, थोड़ा सा कि हम सब लोगों को, आपके सबके संकल्प को हमें इसमें, जैसे गीता बहन जी ने कहा, हमें इसमें आहुति डालनी है। और कोई भी बड़ा यज्ञ कोई एक आदमी कहे कि मैं पूरा यज्ञ कर दूंगा तो नहीं माना जाता, उसमें सबकी आहुतियों का बहुत बड़ा रोल है। आहुतियों से आपके संस्कार, आपके विचार, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी भावना, आपके संकल्प सब इसमें साथ लगेंगे, तो ये हमारा सपना बहुत जल्दी साकार होगा। तो जैसे आज गीता बहन जी ने एक एनवलप भिजवाया, तो मैं तो कह रहा हूँ गीता बहन जी का, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनकी भावना, उनकी प्रेरणा ही हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो मैं इस मौके पे पुनः गीता बहन जी को, रमा बहन जी को और संगीता बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ये शुभ काम, ये शुभ घड़ी जीके के हम सब बच्चों को देखने को मिली, और इसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी मैं तो ये चाहूंगा कि हमारा जो आहुति है, संगीता बहन आप परमिट करें तो हम लोग को एक एक पर्ची दे दें, तो हम अपनी आहुति आज रमा बहन जी के सामने ही भंडारी में डाल दें।
क्या है कि जब गीता बहन जी का एनवलप उसमें डल गया तो सबकी भावनाएं भी उस भंडारे में चली जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। बाकी आप जैसा ठीक समझे। तो पुनः इस शुभ काम के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूं बाबा का आशीर्वाद रहे कि हम बहुत जल्दी वहां जाएं। और हम कल ही मैं रात एक सपना देख रहा था कि उस सेंटर का इनॉग्रेशन हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और एकदम फूलों के गुलदस्ते ले लेके आ रहे हैं, बधाइयां मिल रही है। मतलब ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर आ रहा था। तो क्या होता है कि जब जो बात हम सोचते हैं और जो विजुअलाइज करते हैं वो हो ही जाती है। तो ये समझ लीजिए कि अब हमारा ये उद्घाटन की घड़ी बहुत जल्दी आने वाली है। और आप सब लोग की यही सानिध्य से, आप सब लोग के प्यार से, आप सब लोग के संकल्प से ये बहुत सुंदर भवन बनने जा रहा है। और मेरा एक छोटा सा सुझाव और है, अभी पांडव भवन की बात आई, तो अगर आबू हेडक्वार्टर हमको परमिट करे और गीता बहन जी भी चाहें तो हम चीके पांडव भवन इसका नाम रख दें। ये मैंने मैंने तो सिर्फ अपने उद्गार और भावना की बात कही है। नाम रखना एक हो सकता है हमारे संस्था के लिए एक बड़ा इशू हो, कहीं हमको परमिशन और अप्रूवल चाहिए। तो बस ठीक है, बाबा से ही ठीक है। मैंने अपनी भावना बताई है, अब बाबा का जो आदेश हो वही नाम इसका रखा जाए। मैं तो बच्चा हूँ। तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि इन दोनों के साथ मेरे को आज बैठने को मिल रहा है। तो करण करावन हार हुए, बाबा ने कहा है दिमाग में जिस दिन आएगा ना कि मैं कुछ कर रही हूँ, गए नीचे गड्ढे में, तो मुझे नहीं जाना है वहां पर। और दीदी ने अभी कहा कि आप भी कुछ कहिए, तो मेरे को सबसे पहले जो ये मन में आया कि मनुष्य की 3 मूलभूत बेसिक जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। है ना, एक गाना सुनते थे, एक बंगला बने न्यारा। तो अब वो तो सबके पास अपने अपने हैं, पर अगर ब्राह्मण परिवार की दृष्टि से देखें तो बाबा का जो सेवा स्थान होता है वहीं पर ही बाबा का अलौकिक परिवार मिलेगा। पहली बात तो पैदा ही वहीं होंगे, जब तक सेंटर होगा ही नहीं तो पैदा कहाँ से होंगे। फिर सतयुग में जाके परिवार में आना है, तो जब तक एक साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं, एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो वहाँ इकट्ठे कैसे आएंगे। तो उसके लिए एक परमानेंट जगह होनी बहुत जरूरी होती है, जो कहते हैं ना एक अपनी छत होनी चाहिए। तो अजय भाई के ड्राइंग रूम से शुरू करके दीदी कहाँ से कर आके यहाँ पहुंची। मैं 5 साल पहले जब आई तब यहीं पर ही मैं जुड़ी। तो पिछले 3-4 साल से तो यही सुनते आ रहे थे, लेना है, क्योंकि ये छोटा पढ़ने लग चुका था ऑलरेडी। बाहर बरामदे में आधे लोग तो बैठे रहते थे, कोई हम लोग सीढ़ियों पे बैठते थे। तो फिर जैसे कि चांडक जी ने कहा, पर अब आप गायब रहते हो, जिंदगी भर आपको नर्सरी का स्टूडेंट तो नहीं रहना है ना, आगे भी तो बढ़ना है ना। इसलिए अब ये भाषणबाजी खाली नहीं करनी है, अब रोज यहाँ आना है। सबसे बगल में रहते हैं, सबसे बगल में रहते हैं, ठीक है ना। तो पांडव भवन नाम तो आपने सुझा दिया, पर अब सच्चा पांडव बन के भी दिखाइए, ठीक है। तो अब उसके लिए खोज हो रही थी, तो मेरे को भी एक्चुअली लगता था दीदी तो तब से लगी हुई थी कि लेना है।
मुझे ही लगता था कैसे होगा, क्या होगा, बेटर है बड़ा किराए का ही ले लें, जो मैं अपना बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि कैसे होगा। पर बात यही है कि बाबा का काम है, वो रुक नहीं सकता, और ऊपर से संगीता दीदी जैसी लग जाए पीछे, और फिर गीता दीदी का, और ऊपर से सूरज भाई जब आते थे वो और चढ़ा के चले जाते थे कि अगली बार तो आपके अपने बड़े घर में ही आएंगे। मैंने कहा पता नहीं सूरज भाई को क्या, वो तो बोल के चले जाते हैं, होगा यहाँ पे कैसे वो भी तो देखो। पर वही नहीं, रेंट के भी देखे थे, मतलब एक तो यहाँ कॉर्नर में ही पसंद कर लिया था कि, और मेन था ना कि पीछे से धमकियां मिल रही थी, खाली करना है, खाली करना है, तो लगता था जाएंगे कहाँ पर। फिर ये था कि भाई चलो वो देखते रहेंगे, जब तक पसंद नहीं आता तो तब तक किराए वाले में ही सेटल हो जाए। तो ये सब चलता रहता था। वो तो विनोद भाई से पूछिए, सारी रामायण कहानी तो इनको पता है। तो खैर जो भी है, ड्रामा अनुसार आखिर वो दिन आ गया और हमारा फाइनल भी हो गया। और खैर चलो, मुझे तो और भी आराम हो गया। 1/3 है अब इस रास्ते से जो मैं पैदल चल के आती हूँ, ये लेफ्ट है, वो मेरे राइट है, तो अब हम राइट विंग वाले हो गए। अब ऊपर से क्या, देखिए कोई भी काम है परिवार का हर सदस्य कंट्रीब्यूट करता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि फुरी फुरी तालाब भरता है। और यहाँ पर इस परिवार के सभी सदस्यों का इसमें सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा ही। बाबा तो कहता ही है, तन मन धन सब सफल करना है तो यही करना है, और कोई जगह है ही नहीं। और वो एक ऐसा लाइट हाउस बनेगा कि वो पांडव भवन तो ठीक है अपनी जगह पर है ही है, और दिल्ली में एक ऑलरेडी पांडव भवन है, वो हम लोगों को पता है। तो पर हम एक तीसरी ऐसी जगह तो बना सकते हैं ना कि जहाँ बैठ के इतना योग करें, इतनी पावर, इतने पावरफुल वाइब्रेशन सब जगह फैलाएं कि बाबा के जो बच्चे जगह जगह अभी थोड़े से कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, वो जगने लग जाए। तो उसमें कितना आप योगदान देंगे, पहले तो आप अपना फिक्स करो, ठीक है ना। तो वहां पर अब ऐसी हमारी जगह बनने जा रही है। और जैसे चाणक्य जी ने कहा, हमको भी यही विजुअलाइज, मैं भी यही करती हूँ कि वहाँ क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ये हो रहा है, मैंने पूरा प्लान देखा है, अभी उसमें थोड़ा और क्या क्या करना है उधर दिमाग लगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि गरीब का 8 आना, अमीर का 10,000 रुपया बाबा के लिए बराबर है। तो वो किसी को ये संकोच नहीं करना है कि हम तो यही दे सकते हैं या हम इतना क्यों करें। जो कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, एक्चुअली बाबा के लिए नहीं कर रहे और सेंटर के लिए भी नहीं कर रहे। बाबा ने क्या कहा, कल की जो मुरली थी, रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलोगे तो 21 जन्म की अपनी प्रारब्ध बना रहे हो। तो यहाँ एक्चुअली हम अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अब लास्ट में यही शुभ भावना और कामना है कि वो एक दिन वो आए जब हम वहां बैठ के बात करें कि अब ये जगह छोटी पड़ गई, अब हमको नया सेंटर लेना है। ओम शांति। जिसको भी संकल्प है तो वो स्लिप ले ले, खाली हमें वो थोड़ा आइडिया, जिसको भी संकल्प है तो उसमें स्लिप में भर दे, अगर जो भी संकल्प, और सब एक ही संकल्प करे शक्तिशाली। पहले तो संकल्पों में कि बाबा का बड़ा घर हो रहा है और मैं बाबा का प्यारा बच्चा, बहुत आत्माएं आ रही है क्योंकि हम सेवा पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो सेवा हो रही है, वरदान हो, बाकी फिर अपना अपना भाग्य हम सब बनाए। ओके, अच्छा जी, अभी आप सबके लिए टोली और ब्लेसिंग कार्ड है, और आज आप लोग को भी ब्लेसिंग देनी है। आज वो एक बुक है ना आपके पास, हाँ, तो वो बुक में पेपर्स निकाल के, वो एक स्पेशल पेपर्स है, आप सभी भी अपना वरदान को भी देना है बाबा के घर के लिए। वो वरदान मतलब लिखत में आप क्या क्या चाहते हो कि बाबा ये आपका बहुत ये हो, वो वरदान आप, बाकी स्लिप तो रीमा बहन जो भी हाथ उठा करेगा उसको स्लिप। हर खूबी रब ने है आप में उतारी, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुम